चलो आज हम देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्थान समअवयवता। तो चलो आप लोग हेडिंग लगाओ, पोजीशन आइसोमेरिज्म, हिंदी स्थान समअवयवता। चलिए स्थान समअवयवता, चलिए लिखिए, रुके। देखो स्थान समअवयवता में क्या होता है आपको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, समान रहेगा ना। कंपाउंड्स which have same molecular formula but differ in position of branch or functional group is known as position isomerism, ठीक है। चलिए पहले आप लिखो, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन पोजीशन ऑफ ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप में अंतर हो, ऐसे लिख लेना इंग्लिश में। लेकिन इसका हिंदी लिखोगे तो लेकिन इसकी शाखा में, लेकिन उनके ऐसे लिखोगे, ऐसे डायरेक्ट लिख लो, लेकिन पोजीशन ऑफ ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप में अंतर हो। हिंदी इसका क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ ब्रांच है ना, ब्रांच मतलब क्या, शाखा। तो शाखा की स्थिति में या क्रियात्मक समूह में अंतर हो। वही तो बता रहे हैं यार। आप ऐसे लिखो, पोजीशन ऑफ ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप में लिखो, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन पोजीशन ऑफ ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप में अंतर हो। लिखो वही, इंग्लिश लिख लिया, फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाओ, पूछते हैं फंस जाते हैं आप, हिंदी इंग्लिश कंफ्यूज हो गया है, उधर पूछता है हिंदी में, इधर पूछता इंग्लिश में। अच्छा चलो, अच्छा वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, लिखो क्रियात्मक समूह या शाखा की स्थिति में अंतर हो। क्रियात्मक समूह, लेकिन क्रियात्मक समूह या शाखा की स्थिति में अंतर हो। अंतर नहीं लिखना, भिन्न भिन्न लिख लेना, अच्छा रहेगा, अलग अलग, ठीक है। वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह या शाखा की स्थिति में, हाँ शाखा की स्थिति भिन्न भिन्न हो, तो वह स्थान समअवयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना स्थान समअवयवता कहलाता है। लिख लिए हो। इसमें दो ही चीज़ आपको याद रखना है, और आपको पता है आइसोमेरिज्म में देखना सेम क्या रहेगा आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफर इन पोजीशन ऑफ ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप, दो ही चीज शॉर्ट में याद रखने का तरीका। और आपको पता है आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
आणविक सूत्र समान होता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने क्या कहा, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह या शाखा की स्थिति में भिन्नता हो, ऐसे भी बोल सकते हो। तो वह पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं और यह घटना पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। बस देखिए एग्जाम्पल से, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो रहा है। 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा देते हैं, लो। ठीक है, समझना। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बताइए? क्या कार्बन है? 1 2 3 4 5, C5। H क्या हो जाएगा? 3 गो, 5 गो, 7 गो, 9 गो, 11 गो, एगो 12 गो, 12 गो, और एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? ऑक्सीजन। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका भी देखते हैं। कार्बन बताओ क्या हुए? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 कार्बन, तो यहाँ भी 5 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 गो इधर और 3 गो इधर, बैलेंसी टेट्रा बैलेंसी कंप्लीट करोगे ना, 3 होगा ना हाइड्रोजन। तो 3 3 6 6 2 8 8 2 10 और 10 यहाँ पर एक 11 और 11 यहाँ पर देखो क्या बॉन्ड है? 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन लगाएंगे तब ना होगा 4 गो, तो क्या हो जाएगा? 12 होगा। 12 और ऑक्सीजन क्या है? एगो। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। yes. लेकिन हमने क्या कहा? डिफर इन पोजीशन ऑफ ब्रांच रहेगा या फिर आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अब बताइए OH आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है अलग अलग है। क्या है? पोजीशन अलग अलग है। अब इसका नंबरिंग करोगे किधर से करोगे? इधर से 1 2 3 4 5। अब बताओ एक नंबर पर क्या है? एक नंबर पर OH है इसमें। अब इधर से 1 2 3 1 2 3, किधर से भी नंबरिंग कर लो। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5। अब बताओ इधर 3 नंबर पर OH लगा हुआ है। तो OH जो ग्रुप है आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसका पोजीशन देखो अलग अलग है। इस कंपाउंड में 1 नंबर पर OH लगा हुआ है, इस कंपाउंड में 3 नंबर पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो एक दूसरे के क्या है? ये आपका आइसोमर है। अगर ये आपका हो गया A और ये हो गया आपका B, तो हम क्या लिखेंगे? A एंड B आर पोजीशन आइसोमर। क्या है आपका? पोजीशन आइसोमर। रेहान समझा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप और उनके जो ब्रांच होगा उनका स्थिति अलग अलग होगा। हो गया? नोट कर लिए हो? चलिए नोट कर लिए? नहीं, इसको ऊपर वाले मिटाते हैं तब तक। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। 2 3 4 2 3 4 5।
क्या बताइए, वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। और यहाँ पर एक और दे देते हैं, 2 3 4 5। इसको नीचे वाली मिटा दें। देखना, अब आपको बताना है, इसको हम बोलते हैं ए, इसको बी, इसको सी। क्या ये तीनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हैं, पोजीशन आइसोमर हैं? देखना, पहली बात हम क्या देखेंगे, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 कार्बन। क्या कार्बन? 5 कार्बन। अच्छा, हाइड्रोजन अब क्या गो, 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 H11, ठीक। और यहाँ पर जो ये आपका क्या है, आपका मिथाइल है, ठीक है। अब इसमें आओ, क्या कार्बन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो C5। और हाइड्रोजन 3 गो एन, 3 गो एन, क्या गो, 6 गो, 6 एन 6 2 8 और 8 और यहाँ पर 1 9, 8 1 9 हो जाएगा। तो देखो पुर रहा है, नहीं पुर रहा है, कहाँ, 3 6 2 8 2 10। अच्छा यहाँ छोड़ दिए, 3 3 6 6 2 8 8 2 10 और यहाँ पर 1 11। तो H11 और ये आपका क्या है, मिथाइल ब्रांच है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन बताओ, 3 3 6 6 2 8 8 2 10 और 10 1 11 H11 और यहाँ पर आपका क्या है, मिथाइल है। तो देखो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। चलिए अब हम देखते हैं, सुनो यहाँ पर ध्यान दो, क्या ये एक दूसरे के आइसोमर हैं? पहला नंबर देखो, ए और बी बताओ, ए एंड बी आर क्या पोजीशन आइसोमर हैं? देखो इधर से, अगर हम इधर से काउंट करो या फिर इधर से काउंट करो, 1 2 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है और इधर से देखो 1 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है ना, तो अलग अलग पोजीशन पर है। इधर से देखो 2 ही नंबर पर मिथाइल ग्रुप है और इधर से 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब ब्रांच ऑफ पोजीशन आर डिफरेंट। इसका मतलब ए एंड बी आर पोजीशन आइसोमर। समझ में आ रही बात? अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, बी और सी में देखते हैं, बी एंड सी आर क्या पोजीशन आइसोमर है? कैसे नहीं है? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन अब इसको क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। 1 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, इधर से भी हम नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, तो 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, लेकिन सेम है। लेकिन सेम ने क्या बोले हैं, अलग अलग होना चाहिए। इसका मतलब पी आई आपका बी एंड सी आर नॉट पी आई। बी और सी दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर नहीं है। अब देखते हैं कंपेयर टू एंड सी। ओके, ए एंड सी आर बताइए यस क्या ये एक दूसरे के आइसोमर हैं? हाँ है, बिल्कुल हैं एक दूसरे के। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। यहाँ पर 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, इसमें 2 नंबर पर है, इसका मतलब पी आई है। चलिए नोट करिए। याद रखना है, एक ही चीज़ आपको याद रखना है, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन पोजीशन ऑफ ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइए समझ में आ रहा है?
हिमांशु आ रहा है ना? और इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे ना, और बेहतर से समझ में आएगा, याद रहेगा। शॉर्ट फॉर्म में देख लोगे ना शॉर्ट वीडियो तो याद ही रह जाएगा। आइसोमर में है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, और उसके पता है, उसके नाम से ही पता चलता। पोजीशन, तो पोजीशन डिफरेंट है, देख लो, ब्रांच का और फंक्शनल ग्रुप का। What happened? No. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक दो, और आपको बताना है अब, ठीक है? इसको मैं मिटा दूं? देखो, ए बी सी, बोलो, ये ए है आपका, बी है कंपाउंड, और ये आपका कंपाउंड मान लेते हैं सी है। पहले क्या देखेंगे हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 2 3 4 5 कार्बन, क्या है? 5 कार्बन है। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बताओ? कार्बन क्या गो? 5 गो। हाइड्रोजन बताओ? 3 गो यहाँ, 3 2 5 और 5 2 7, 7 1 ना, वहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। ना। काहे कि यहाँ पर देखो ये ऐसे है ना, तो 3 1 4 हो ही गया, यहाँ पर एक नहीं होगा, नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा एगो, होगा ना। इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन देखो 3 2 5 5 2 7 7 1 8, तो हाइड्रोजन क्या गो? 8 गो। अब इसमें बताओ कार्बन क्या है? 5 गो। 1 2 3 4 कार्बन बता रहे हैं 5 गो। 3 6 6 2 8 8 1 और 9 1 10। एक 2 3 4 C4 H 1 2 3 4 3 3 6 6 2 8। क्या लग रहा है? क्या ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होगा? नहीं, नहीं होगा एक दूसरे के। काहे कि देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपका क्या है? सेम नहीं है। अगर मान लो, अब समझना, अब हम अनदर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ देखना। देखिए बताइए, इसमें ये आपका ए बी और ये सी क्या एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं? देखो कार्बन क्या 1 2 3 4 5, कार्बन 5 गो है ना। हाइड्रोजन बताइए 3 6 8 8 1 9 9 1 10। इसमें बताइए 1 2 3 4 5 5 कार्बन 3
दो 5 5 2 7 अरे 9 7 और 7 7 1 9 कहाँ से पूछ रहा है ना, रुको कहाँ 7 1 8 8 2 10 इको नंबर 2 आएगा ना भैया। सुनो, हाँ यहाँ 2 आएगा। देखो 3 2 5 5 2 7 और 7 2 9 और 9 1 10। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 3 3 6 और 6 2 8। बताइए पहला नंबर ए एंड बी आर पी आई है या नहीं? देखो ए एंड बी आर पी आई, क्या आपका पी आई? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन आपका डबल बॉन्ड, क्या आपका डबल बॉन्ड भी आपका आ जाएगा किसमें? फंक्शनल ग्रुप में ही आता है। एक्चुअली में ये क्या आपका क्या है बोलते हो, सफिक्स है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसका पोजीशन अलग अलग है ना, इसलिए ये क्या है, एक दूसरे के पी आई हैं। अब बताइए बी एंड सी आर पी आई है? बोलो बी एंड सी नोट, क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम नहीं है, पहली बात समझे, इसलिए नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ए एंड सी आर नोट पी आई, इसमें भी वही बात है। इसका देखो इसमें 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या डिफरेंट है। तो ये रहा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। हाँ, पोजीशन आइसोमेरिज्म तो ख़त्म हो गया, ठीक है साहब। इतना ही तक रहने देते हैं।